नमस्कार दोस्तों, मनूज़ म्यूजिक्स चैनल में एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी से आज कौन वाकिफ़ ना होगा। सदी के महानायक की उपाधि से विभूषित बच्चन जी के सभी मुरीद हैं। कोई उनकी आवाज़ का, कोई अंदाज का, तो कोई उनकी शख्सियत का। किंतु उनके पिता कविवर श्री हरिवंश राय जी बच्चन लोकप्रियता में उनसे कहीं आगे हैं। पिछली शताब्दी के नामचीन कवि रहे हैं। उनकी लिखी मधुशाला तो देश विदेश में भी डंका बजा चुकी है। हिंदी साहित्य जगत में उनका एक अपना स्थान है। बच्चन जी की शायरी भी कुछ कम नहीं थी। सीधी सरल भाषा में गहरी बात करने का उनका अपना अंदाज था। अधिकतर शायरी प्रेमी प्रेमिका के वियोग, विरह और उनकी बेवफाई को लेकर लिखी गई है। ऐसी ही कुछ भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनके चंद शेर। गुजर गया आज का दिन भी, गुजर गया आज का दिन भी यूं ही बेवजह। न मुझे फुर्सत मिली, न तुझे ख्याल आया। माना मौसम भी बदलते हैं, माना मौसम भी बदलते हैं, मगर धीरे धीरे। तेरे बदलने की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। सिर्फ हम ही हैं तेरे दिल में, सिर्फ हम ही हैं तेरे दिल में, बस यही गलतफहमी हमें बर्बाद कर गई। फुर्सत में याद करना हो तो मत करना, फुर्सत में याद करना हो तो मत करना। हम तन्हा ज़रूर हैं मगर फजूल नहीं। इस तरह कड़वाहट आई उसकी बातों में, इस तरह कड़वाहट आई उसकी बातों में। आखिरी खत दीमक से भी न खाया गया। ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला। जिंदा थे तो तैरने न दिया और मर गए तो डूबने न दिया। तो ये थे चंद शेर उनकी प्रेमी प्रेमिका के विरह वियोग में। जिंदगी की ख्वाहिशों और ज़िंदगी के प्रति अपने फ़लसफ़े को उन्होंने कुछ इस तरह व्यक्त किया है। कभी फूल की तरह मत जीना, कभी फूल की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे टूट के बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए खुदा बन जाओगे। बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे, बचपन की ख्वाहिशें आज भी खत लिखती हैं मुझे। शायद बेखबर हैं इस बात से कि वो ज़िंदगी अब इस पते पर नहीं रहती। रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर, रब ने नवाजा हमें ज़िंदगी देकर। हम शोहरत मांगते रह गए, ज़िंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से भी ज़्यादा लिखा होता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। क्या बात करें इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको कभी देखा नहीं
उसे सभी खुदा कहते हैं। और अंत में सहम सी गई हैं ख्वाहिशें, ज़रूरत ने शायद ऊंची आवाज़ में बात की होगी। सहम सी गई हैं ख्वाहिशें, ज़रूरत ने शायद ऊंची आवाज़ में बात की होगी। सच में दोस्तों, ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने में हम इतना उलझ जाते हैं कि दिल की सारी ख्वाहिशें, सारे अरमान पानी में बह जाते हैं। तो यह थे बच्चन जी के चंद शेर। उन्हीं द्वारा लिखित कुछ एक 4 लाइनें और पेश करना चाहती हूँ। ओ शान जगत के कोलाहल रुक जारी, जीवन की हलचल मैं दूर पड़ा सुन लूँ 2 पल, संदेश नया जो लाई हो, यह पग ध्वनि मेरी पहचानी, ये पग ध्वनि मेरी। ओ शांत जगत के कोलाहल रुक जारी, जीवन की हलचल। सच में दोस्तों, जीवन की हलचल रुकने पर ही हम उस परम सत्ता की, परमात्मा की पग ध्वनि सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप अपने कमेंट्स द्वारा मुझे बताएंगे कि आप क्या सुनना चाहते हैं, कहानी, कविता, शायरी या अन्य कुछ। धन्यवाद।